Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a new chapter of your 9th science physics section. The first chapter, that is motion. So, first of all, we should know what is motion. Motion kya hota hai? The definition of motion is if an object changes its position with reference or with respect to a reference point with elapse of time, the object is said to be in motion. इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पोजीशन से होके किसी दूसरी पोजीशन तक किसी रेफरेंस पॉइंट को नजर में रखते हुए और टाइम गुजरने के साथ विद द पैसेज ऑफ द एलिप्स ऑफ टाइम, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इन मोशन है. फॉर एग्जांपल, वी विल टेक 2 पॉइंट्स. लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट ए पे एक कार है. ये कार मूव कर रही है. यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक पोल रखा. ये इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल हमने यहां पे रखा. ये एक पोजीशन है ए, ये दूसरी पोजीशन है बी. ये इलेक्ट्रिक पोल, ये एक रेफरेंस है. हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10:01 पर ये गाड़ी यहां पोजीशन ए पे थी और 10:03 पर 10:01 गाड़ी पॉइंट ए पे थी और 10:03 गाड़ी पॉइंट बी पहुंच गई. यहां पे एक पोल है, पोल यहीं पे खड़ा है. हमने देखा कि ये गाड़ी जो है ये पॉइंट ए से मूव होके पॉइंट बी तक पहुंच गई. इसने एक टाइम लिया, इसने 2 मिनट लिए और ये पोल वहीं का वहीं है, लेकिन ये कार यहां से यहां मूव हो गई. हम कह सकते हैं इस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एलिप्स ऑफ टाइम. टाइम गुजरता गया, 2 मिनट उसमें सरफ हो गई कि इस गाड़ी ने अपनी पोजीशन ए से बी तक इसकी पोजीशन पहुंच गई. सो हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये इन मोशन है, ये मोशन में मूव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे खड़े हैं और वहां से गाड़ी गुजरती है तो अकॉर्डिंग टू यू वो गाड़ी मूव कर रही है, क्योंकि आपकी पोजीशन हम अपने आप को एज रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. हमारे हिसाब से वो गाड़ी चल रही है. रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, गाड़ी में बैठा इंसान, वो गाड़ी चल रही है लेकिन एक पैसेंजर या एक ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है, उसके हिसाब से वो गाड़ी चलती नहीं है, वो रेस्ट में, क्योंकि वो उसी गाड़ी में बैठा हुआ है. सो रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है. हम रेफरेंस पॉइंट हमने लेना होता है और टाइम, 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है मोशन में. एक होता है रेफरेंस पॉइंट, दूसरा होता है टाइम. जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस पर इलेक्ट्रिक पोल लिया, इलेक्ट्रिक पोल वहीं के वहीं खड़ा है लेकिन उसकी पोजीशन ए से बी चेंज हो गई. इसी तरह से टाइम, यहाँ पे 2 मिनट इसमें टाइम सरफ हो गई और इस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की. सो हम कह सकते हैं कि with the lapse of time the position of the car changed, so we can say that car is in motion. So what is motion? Motion means an object is said to be in motion. किसी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो मोशन है, मोशन में है when it changes its position from one point to another, from one position to another position with respect to a reference point, and with
elapse of time. With the elapse of time. So it is motion. Rest क्या होता है? जब कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है with respect to a reference point, with reference to a reference point, the body is said to be in rest. For example, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ा थी, ये इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे खड़ा था, ये गाड़ी 10:01 पर पोजीशन ए पे थी और 10:03 पर भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पे खड़ा है. सो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद पैसेज ऑफ टाइम. हम कह सकते हैं कि ये जो कार है इट्स एट रेस्ट. इट्स एट रेस्ट. क्यों रेस्ट पे? इसमें हमने दो चीजें ली. रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी यहीं पे थी तो यहीं पे है, और टाइम के हिसाब से भी ये गाड़ी यानी टाइम चला गया, उस 2 मिनट चले गए, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की पोजीशन वही है, यानी ये उसी पोजीशन ए पे है, पॉइंट ए पे है. तो हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी एट रेस्ट है. सो व्हाट इज रेस्ट? A body is said to be at rest when it does not change its position from one position to another with respect to a reference point and with the passage or elapse of time. So ये होता है मोशन. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. Distance is the actual length of the path covered by a moving object in the given time, irrespective of this direction. Distance has only magnitude and no direction, so we call distance as a scalar quantity. I will tell you what is a scalar quantity. So, and this distance, it is measured, or its SI unit is meter, and its bigger units are kilometer. Meter is written as small m and kilometer as km. So what is distance and displacement? First of all, for example, हमारे पास एक body है that's at point A and it has to go to point B. एक body हमारे पास है, ये point A पे है, इसको point B पे जाना है, इसको point it has to reach point B. ये कैसे रीच कर सकते? कैसे ये बॉडी या एक कार या एक कोई भी चीज A से B तक पहुंच सकती है? ये गाड़ी मुख्तलिफ तरीकों से वहां पहुंच सकती है. ये गाड़ी ऐसे भी वहां जा सकती है, ये गाड़ी ऐसे भी जा सकती है, ये गाड़ी यहां से होके भी जा सकती है, यहां से होके भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके भी यहां जा सकती है. या कोई भी चीज इस पोजीशन A से, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, ये पोजीशन A से इसने स्टार्ट किया, ये पूरी दुनिया का चक्कर काट के इस पोजीशन B पे फिर पहुंच सकती है. सो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. डिस्टेंस किसी इनफाइनाइट वेज है किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो A पोजीशन से B पोजीशन तक पहुंच सकता है. किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस, कितनी लेंथ कवर की. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहां से होके ऐसे 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 मूव करके इस बी तक पहुंच गया. सो इस पाथ की लेंथ कितनी है? या कोई चीज ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े जिगजैग इस रास्ते से होके पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच गया, इसने यहां से यहां तक कितनी लेंथ कवर की? ये डिस्टेंस है. या कोई चीज पूरी ए से शुरू करके पूरी दुनिया को घूम के आ गया, फिर बी तक पहुंच गया. सो ये पूरी जो लेंथ है इस पाथ की